महर्षि रमन से बातचीत। इस आध्यात्मिक चर्चा में महर्षि रमन श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं और इसमें जो भक्त हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनका एक एक करके जवाब देते हैं। जो चलिए सुनते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में एक जगह कहा है, व्यक्ति का स्वयं का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म वह देने वाला है। स्वधर्म का क्या महत्व है? महर्षि जी कहते हैं, सामान्यतः स्वधर्म से तात्पर्य विशिष्ट कोटि तथा जातिगत कर्तव्यों से हैं। भौतिक वातावरण भी ध्यान में रखना चाहिए। भक्त कहते हैं, यदि वर्णाश्रम धर्म से आशय है तो इस प्रकार के धर्म का प्रचलन तो भारत में ही है, जबकि गीता का उपयोग तो अखिल जगत के हेतु होना चाहिए। महर्षि, हर देश में किसी न किसी रूप में वर्णाश्रम विद्यमान है। महत्व इस बात का है कि एकमात्र आत्मा में स्थित रहो, वहां से बाहर न भटको। इसका वास्तविक भाव यही है। सब स्वयं का अर्थात आत्मा का, पर दूसरे का अर्थात अनात्मा का। आत्म धर्म का प्रतिष्ठान आत्मा में है, वह क्लेश अथवा भय नहीं होंगे। जब कोई अन्य होता है तभी दुख उत्पन्न होता है। यदि यह अनुभूति हो कि केवल एकमात्र आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है, तब भय नहीं होगा। आज मानव ब्रह्मवश अनात्म धर्म को आत्मा धर्म समझकर दुख उठाता है। आत्मा को जानकर उसी में स्थित रहना चाहिए, तब भय का अंत हो जाता है और संशय भी नहीं होते। यदि इसका अर्थ वर्णाश्रम धर्म ले ले तो भी यही आशय निकलेगा। ऐसा धर्म तभी फलदायक होगा जब निस्वार्थ भाव से किया जाए, अर्थात यह मान लिया जाए कि वह कर्ता नहीं है, परंतु किसी उच्चतर सत्ता का यंत्र मात्र है। उच्चतर सत्ता अवश्यंभावी होने दो और मैं केवल उसके आदेशों का ही पालन करूंगा। कर्म मेरे नहीं हैं, इसलिए कर्मों के परिणाम भी मेरे नहीं हो सकते। यदि इसके अनुसार विचार तथा कर्म हो तो कष्ट हैं। चाहे वर्णाश्रम धर्म हो अथवा लौकिक धर्म, यह महत्व का नहीं है। अंततो गत्वा निष्कर्ष यह निकलता है, स्व आत्मनः परः अनात्मनः। ऐसे संशय स्वाभाविक हैं। शास्त्र अनुसार व्याख्या का आधुनिक मानव के जीवन में सामंजस्य नहीं हो सकता, जिसे जीवन यापन हेतु अनेक प्रकार के कार्य करना होता है। पुंडी से आए एक व्यक्ति ने बीच में टोका, सर्वधर्म न प्रतीचत मामेकम शरणम वज्र। सब कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। श्री भगवान सर्व अनात्मना ही है। महत्व एक का है। जिस मनुष्य की दृढ़ स्थिति एक पर है, उसके लिए धर्म कहाँ है? तात्पर्य यह है कि आत्मा में निगमन हो जाओ, आत्मा में निमग्न हो जाओ। भक्त गीता का उपदेश तो कार्य करने के लिए किया गया था। महर्षि गीता क्या कहती है? अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने जब कहा, जब तक तुम लड़ने से इनकार करते रहोगे, तुम में कर्तापन का भाव रहेगा। युद्ध करने वाले अथवा न करने वाले तुम कौन हो? कर्ता भाव को त्यागो। जब तक उस भाव का निवारण नहीं करोगे, तुम कर्म तो करना ही होगा। उच्चतर सत्ता तुम्हारा उपयोग कर रही है, उसके आदेश के पालन की अवहेलना कर तुम स्वयं उसी सत्ता को स्वीकार कर रहे हो। इसकी अपेक्षा उस सत्ता को अंगीकार कर उसके आदेशों का यंत्रवत पालन करो। अन्य प्रकार से कहें तो यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें बलपूर्वक युद्ध में खींच लिया जाएगा। अनिच्छुक कर्ता की अपेक्षा इच्छा पूर्वक कार्य करना श्रेयस्कर है। आत्मा में स्थित हो कर्तापन के भाव से रहित होकर स्वभावानुसार कर्म करो, तब कर्म का फल तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। यही पुरुषार्थ एवं वीरता है। यानी भाव से रहित कर्म करने से क्या है, आपका कर्म का जो है आपको प्रभावित नहीं करेंगे। आत्मा में संस्थिति ही गीता के उपदेश का सार है।
अंत में महर्षि ने स्वयं फिर कहा, यदि मनुष्य आत्मा में स्थित है, ये संशय उदय नहीं होंगे। वे तभी तक उदय होते हैं जब तक वह वहां स्थित नहीं होता। भक्त जिज्ञासु का ऐसे उत्तर से क्या हित होगा महर्षि जी? फिर भी शब्दों में शक्ति होती है जो यथा समय निश्चय ही फल लाएंगे। एक मौलवी ने प्रश्न किया, निद्रा कैसे आती है? महर्षि जी ने कहा, यदि प्रश्नकर्ता जान ले जागृति में कौन जाग रहा है, तो वह यह भी जान लेगा कि निद्रा कैसे आती है। जिज्ञासा जागृत मनुष्य की हो, सोने वाले को नहीं। सुषुप्त आत्मा को अपेक्षा जागृत आत्मा को जानना सरल है। भक्त मैं कैसे जगा यह जानता हूँ, किंतु निद्रा कैसे आई यह मैं नहीं जानता। मुझे अपनी जागृत अवस्था का भान है। उदाहरण के लिए यदि कोई मेरा बैंत ले जाए तो मैं उसे रोक देता हूँ, किंतु निद्रा या स्वप्न में मैं ऐसा नहीं कर सकता। जागृति का प्रमाण स्पष्ट है, परंतु निद्रा का क्या प्रमाण है? महर्षि, तुम्हारा अज्ञान निद्रा का प्रमाण है, तुम्हारा ज्ञान जागृति का। भक्त, मेरी आंखों के खुलने से जागृति का पता चल जाता है, किंतु मुझे निद्रा किस प्रकार घेर लेती है? महर्षि, जिस प्रकार निद्रा तुमको घेर लेती है उसी प्रकार जागृति भी तुमको घेर लेती है। भक्त, किंतु मैं निद्रा का आगमन उसी प्रकार अनुभव नहीं करता जिस प्रकार अपनी जागृति का। महर्षि, कोई बात नहीं है। भक्त, कृपया निद्रा का वर्णन वगैरह उदाहरण के करें। निद्रा स्वयं क्या है यह जानना आवश्यक है। मैं निद्रा का वास्तविक चित्र चाहता हूँ। महर्षि, ऐसा चित्र तो निद्रा ही है। मुक्ति विवाहित रहकर पाना उत्तम है अथवा सन्यासी बनकर? महर्षि, तुम जिसे भी उत्तम समझ लो। विश्वामित्र विवाहित अवस्था में नहीं गिरे, किंतु सन्यासी जीवन में एक बार फिसल गए। क्या यह दूसरों पर भी लागू नहीं होता? महर्षि, सन्यासी जीवन में भी विश्वामित्र उतने ही पवित्र थे जितने कि विवाहित जीवन में। उनमें तनिक भी अंतर नहीं था। विवाहित अवस्था में भी उतने ही अपवित्र थे जितने कि सन्यासी अवस्था में। भक्त, क्या वे ऋषि थे? महर्षि, अपवित्र अवस्था में वे ऋषि नहीं थे। क्या वे पुनः ऋषि बन सकते थे? महर्षि, हाँ, उपयुक्त भक्ति से वे अच्छे ऋषि बन सकते थे। प्रायश्चित तथा प्रार्थना से वह ठीक हो जाता है। भक्त, इतने वर्षों की तपस्या से आपने क्या प्राप्त किया? महर्षि, जो प्राप्त करने योग्य था वही मैंने प्राप्त किया। जो देखने योग्य है वही मैं देखता हूँ। क्या सभी वही देखने में समर्थ हैं? महर्षि, जो दूसरे देखते हैं वही मैं देखता हूँ। वह तो सभी में अनुशयुक्त है। क्या उसे देखने का यही मार्ग है? महर्षि, पद्धति कोई भी हो, हज जाने वाले किसी भी दिशा से आए, उन्हें एक ही मार्ग से काबा जाना होगा अथवा काबा जाने को एकत्र होना होगा। भक्त, आपने स्वयं के अनुभूत मुक्ति पथ पर चलने के लिए 2 उपदेश बताने की कृपा करें। महर्षि, मैं क्या उपदेश जानता हूँ? हर वस्तु उपदेश है। ईश्वर की आराधना ही एकमात्र उपदेश है। अब आगे मौन के विषय में कुछ प्रश्न उत्तर हुए हैं। श्री भगवान, एकांत का मौन मजबूरी का है। समाज में रहकर वाणी पर संयम रखना मौन के तुल्य है। तब मनुष्य वाणी पर नियंत्रण रखता है। कुछ भी कहने से पूर्व वक्ता को सचेत होना होगा, अन्य प्रकार संलग्न रहने पर वाणी संयमित रहती है। अंतर्मुखी मन अन्य प्रकार संलग्न रहता है तथा बोलने को उत्सुक नहीं होता। बोलने से जो मानसिक चेष्टाएं होती हैं उनके संयम के लिए मौन का संयम आवश्यक है। यदि मन पहले से ही नियंत्रित है तो संयम संबंधी मौन अनावश्यक है। उस अवस्था में मौन स्वाभाविक हो जाता है। विद्यारण्य के अनुसार 12 वर्ष तक बलपूर्वक मौन रखने से पूर्ण मौन हो जाता है। इससे बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति गूंगे पशु के समान है। यह मौन नहीं है। मौन तत्ववाणी है। अकर्म ही निरंतर कर्म है।